हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 में आज आप लोग पढ़ेंगी हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 का शीर्षक है वर्ण विचार। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वर्ण के विचार यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ण की। तो वर्ण वह उस छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें अक्षर भी कहते हैं। कुल यानी कितने वर्ण होते हैं? टोटल 44 होते हैं, जिन्हें कुल 44 अक्षर हैं। वर्णमाला वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिला के आपके कुल 44 अक्षर होते हैं। यानी स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनको बोलने उच्चारण के लिए अन्य वर्ण यानी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों के उच्चारण में जो है हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में कितने 11 स्वर होते हैं यानी 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक और ओ और औ। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से होता है। यानी व्यंजन वर्ण के हम उच्चारण करेंगे तो उसमें हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में व्यंजन को 7 वर्गों में बांटा गया है तथा ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। हमने ऊपर बताया कितने वर्ग? 7 वर्ग, जो आपको देखो यहाँ पे दिखा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और उष्म, यानी 7 वर्ग। कुल कितने हुए? 33। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड़, ढ़, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। उष्म में स, स, ह। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। यानी संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? हमने टोटल कितने अक्षर आपको बताए हैं? 44। तो यहाँ बात कर रहे हैं संयुक्त अक्षर की। ये व्यंजन 2 व्यंजनों को योग से बनता है, यानी 2 व्यंजन को जोड़ेंगे तो संयुक्त अक्षर बनते हैं। यानी ये व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, अतः यह संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब हम पढ़ेंगे अयोग्य का। अयोग वाह यानी अ तथा अह अयोग्य वाह कहलाते हैं। वित्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक व्यंजन अपने दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे वित्त व्यंजन कहते हैं। यानी जैसे ऊपर ये व्यंजन ही है आपका,
तो जैसे एक व्यंजन ठीक अपने ही दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे हम वित्त व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, आधा का प्लस पूरा का तो क्या हो गया पक्का। उसी तरह कच्चा, तो इसे हम वित्त व्यंजन कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 विलुप्त स्वर। तो ये था आपका चैप्टर 2 वर्ड के विचार।